अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं फरहान यूसुफ और आप तमाम स्टूडेंट्स को मोस्ट वेलकम करता हूं आज के इस लेक्चर में। बेसिकली तौर पे आज जो है अच्छा आज जो है हमने जो चीज लास्ट टाइम डिस्कस की थी, जो कि हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज थी, उससे आगे चलना है। आज आप लोगों का एफएलपी भी है और एफएलपी का जो सिलेबस है मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ थ्रू पोस्ट के, जिसमें आपसे कहा था कि चैप्टर नंबर 7 है, जिसको हम कहते हैं क्या भाई, ये हमारे पास सिंपल क्या होती है, थर्मो केमिस्ट्री या थर्मोडायनामिक्स भी इसको हम कह रहे होते हैं। ठीक है जी। सो उससे रिलेटेड है, यानी आपने ऑलरेडी ये दफा प्रिपरेशन की भी है उसकी, जब आपने इनिशियल जो 30 एमसीक्यूज का टेस्ट आपका इंडिविजुअल हुआ था केमिस्ट्री का, उसमें आपने प्रिपरेशन ऑलरेडी की भी थी, उसी को गो थ्रू करना है यार, उसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। ठीक है, बहुत आसान है। आपकी आवाज नहीं आ रही थी, मेरी आवाज आ रही है सर? हम आपको डायलॉग याद हो गए हैं अब तो, वही देखा यार, मैं कहता हूँ कि पैक हो जाना, वो क्या कहते हैं ना, आपकी वो जुबान पे चढ़ जाना चाहिए कि भाई जो मैं डायलॉग बोल रहा होता हूँ। ठीक है, अच्छा आवाज आ रही है आप लोगों को? अगर आवाज आ रही है तो हम जल्दी से स्टार्ट करेंगे अपने लेक्चर को। बेसिकली तौर पे हमने आज जो पढ़ना है वो है कि भी किस तरीके से हम कैलकुलेशन करते हैं किसी भी इलेक्ट्रोड के स्टैंडर्ड जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट करते हैं। ये हमने बेसिक तौर पे आज देखना है। ठीक है, इस हवाले से मैं आप लोगों को ब्रीफ करूंगा आज के लेक्चर में, और मुझे उम्मीद है कि हमने बहुत टाइम दिया भी उसको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को, तो वो अच्छे से हो गया होगा आप लोगों का। ठीक है, तैयार, और उसमें कोई ऐसी डेफिशिएंसी नहीं रही होगी, कोई ऐसी बात नहीं रही होगी अभी तक। ठीक है, जो आप लोगों ने ना सीखी हो, जो अच्छे से समझ आप लोगों को ना, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मुझे नहीं कंफर्म कि आप लोगों की क्या सूरत हाल है। चले भी, अच्छा, सो मेथड्स यूज्ड टू मेजर द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, ये हमने बेसिक तौर पे देखना है। इसके हवाले से मैं आप लोगों को डिस्क्राइब करूंगा किस तरीके से हम किसी भी एक अननोन इलेक्ट्रोड का हम क्या कर सकते हैं भाई, अननोन इलेक्ट्रोड जो है, ठीक है, उसको उसके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको अगर याद हो तो ट्यूसडे आप लोगों को असाइन किया हुआ है, तो ट्यूसडे यानी कल के दिन आप लोगों का मैं जो है वो मैसेंजर भी, जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे, जो भी क्वेरीज होंगी, जो भी मैसेज होंगे, उन सबका आंसर आपको कल लाजमी मिलेगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को नहीं है, नहीं भी टेस्ट में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं है, चैप्टर नंबर 7 से रिलेटेड जो भी टॉपिक किए थे वो सारे शामिल होंगे। मेथड्स टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड, हम कहते हैं भी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये हमने जो है इस पर देखना है। मेथड टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, ये हमने इसकी मतलब बात करनी है। इससे मतलब हम थोड़ा बहुत पहले पढ़ चुके हैं, और वो हमारे पास क्या है भी, हमने हाइड्रोजन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ा हुआ है। हम ये बात जानते हैं कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का बेसिक मकसद क्या है, हम किस चीज के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। हम उसका इस्तेमाल करते हैं किसी भी अननोन इलेक्ट्रोड के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, अननोन इलेक्ट्रोड के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है, ठीक है, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करते हैं, और उससे हम किसी भी अननोन इलेक्ट्रोड को कपल करते हैं, ठीक है, जोड़ते हैं, ठीक है, लगाते हैं। ठीक है, और इसके थ्रू हम कहते हैं कि हमारे पास जो है वो क्या होगा भाई, हमारे पास पैनल आएगा। सर आपने बड़े फ्रॉड से मुझे पिछला लोड भी नहीं दिया। देखो मैं बताऊं आपको, रमीज, मेरे पास पूरा सबूत है, मैंने आप लोगों को पिछला जो है वो लोड भी सेंड किया हुआ है हमारी टीम ने, और इस दफा वाला भी सेंड हो जाएगा। लेकिन आई डोंट नो कि आपको नहीं मिला या क्यों नहीं मिला, ये मुझे नहीं पता रीजन। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि रमीज, हमने अपना जो लोड है आपको वो सेंड कर दिया है। मैं आपको उसका स्क्रीनशॉट जरूर जो है सेंड करूंगा, क्योंकि बाकी तमाम लोगों को मिल चुका है। ठीक है, आई डोंट नो कि आपको क्यों नहीं मिला रमीज, या तो ये है कि जो आपने नंबर प्रोवाइड किया था वो कन्वर्टेड फॉर्म में होगा किसी और सिम में, ये हो सकता है, बाकी हमने सबको सेंड कर दिया। ठीक है, अच्छा, तो मैं आपसे कह रहा था कि जिस भी आपने जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना हो, तो आप करते क्या है कि इसको लगाते हैं, कपल करते हैं विद हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कपल करते हैं। ठीक है, ये हम बेसिक तौर पे पढ़ेंगे। ठीक है, बेसिक तौर पे जब भी आपने किसी एक इलेक्ट्रोड को के जो है रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैलकुलेट उसका करना हो, ठीक है, तो आप एक गैल्वानिक सेल जो है वो सेटअप करते हैं। ठीक है, गैल्वानिक सेल जो है इसकी डेवलप करते हैं। ठीक है, डेवलप, या आप कह सकते हैं कि सर गैल्वानिक सेल, आप गैल्वानिक सेल जो है, ठीक है, इसको आप सेलेक्ट करते हैं, और जिस इलेक्ट्रोड को आपने क्या करना हो, जिस भी इलेक्ट्रोड को
आपने उसका इलेक्ट्रोड का जो है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना हो, आप उसको कपल करते हैं, ठीक है, विद स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है, कपल द इलेक्ट्रोड विद स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है, इसके साथ आप क्या करते हो, उसको कपल करते हो। और आप ये बात जानते हो गैल्वानिक सेल की जहां तक बात है, तो गैल्वानिक सेल के अंदर क्या होगा कि हम जो है सॉल्ट ब्रिज का भी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, और सॉल्ट ब्रिज का इस्तेमाल करते हुए हम कहते ये हैं कि वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो है, ठीक है, वो डेवलप करके मतलब हमें देता है, डेवलप करवाता है हमारे जो है दो सेल्स के दरमियान, दो हाफ सेल्स के दरमियान इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो है हम कहते हैं कि ये डेवलप करेगा, ठीक हो गया। अच्छा, तो ये चीज हमारे सामने आ चुकी है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं भी किस चीज की, अगर हम बात करते हैं, ठीक है, अगर हम इस वक्त जो एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है, अगर हम उसकी थोड़ी सी बात कर लें तो बेसिक तौर पे इस वक्त जो मैं आप लोगों को डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ वो जिंक का है, ठीक है, हम जिंक जो है उसकी बात करेंगे, और जिंक जो है, ठीक है, उसको हमने कपल किया हुआ है विद स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यानी सी के साथ हमने उसको कपल किया हुआ है, ठीक हो गया। और जहां तक बात है, ठीक है, गैल्वानिक सेल की, तो आप जानते हैं सॉल्ट ब्रिज के अंदर पोटेशियम क्लोराइड या पोटेशियम की कुछ सॉल्ट का कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है जो कि हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और जो बाकी हमारे पास डेवलपमेंट है, ठीक है, उसमें आप जानते हैं कि जो है हम दो इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट करते हैं विद वोल्टमीटर और गैल्वानोमीटर, ठीक है, जिसके थ्रू हमारे पास जिस भी अननोन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कैलकुलेट करना हो वो विजिबल हो जाता है ऑन गैल्वानोमीटर, और सिंपल हमारे पास जो है वोल्टमीटर उस पर विजिबल हो जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, when reduction occur, ठीक है, at on she, ठीक है, then voltmeter reading will be positive, इसका मतलब हमारे पास क्या होता है, ये देख लेते हैं। देखो हमने चूंकि एक तरफ जो है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लगाया हुआ है, ठीक है, दूसरी तरफ हमने क्या किया हुआ है भाई, हमने अपना जो अननोन इलेक्ट्रोड है, ठीक है, वो वहां पर अटैच किया हुआ है, ठीक है, उसके साथ यानी आउटर सर्किट के साथ, ठीक है। तो हम कहते हैं कि अगर जो क्या हो, अगर हम कहते हैं कि अगर हम जो है कहते हैं शीट जो है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ठीक है, उस पे अगर रिडक्शन होती है, रिडक्शन किस तरीके से होगी जरा देख लें भी। अगर हमारे पास स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है, ठीक है, इस पे हाइड्रोजन H+ आयन जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास भी ये हाइड्रोजन गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर जो रिडक्शन टेक प्लेस करती है, ठीक है, किसके ऊपर, अगर रिडक्शन टेक प्लेस करती है एट, यहां लिख लेते हैं, इफ रिडक्शन take place at ठीक है, then the potential will be positive, ठीक है, हम कहते हैं कि हमारे पास क्या होगा, वोल्टमीटर रीडिंग जो है, ठीक है, वो भी पॉजिटिव होगी, वोल्टमीटर रीडिंग will be positive, will be पॉजिटिव, ठीक हो गया। ये चीज आपने हमेशा ध्यान में रखनी है कि अगर जो हम क्या करते हैं, अगर हम जो है किसी एक इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करते हैं विद स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और अगर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या हो भी रिडक्शन का अमल जो है वो कार्य हो, रिडक्शन का प्रोसेस जो है वो चले, ठीक है, तो हम कहते हैं कि जो हमारे पास वोल्टमीटर है उस पर जो रीडिंग हमारे पास आएगी वो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। और इसका बिल्कुल ऑपोजिट हमारे पास क्या होगा कि अगर जो हमारे पास जो है वो ऑक्सीडेशन होती है, ठीक है, एट शी, ठीक है, आप यहाँ लिख सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और अगर हमारे पास इस पे क्या होती है भी ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन में हमारे पास क्या होगा कि भी ये जो हाइड्रोजन है वो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, ठीक है, तो इस केस में हम ये बात कहते हैं कि ये सारा प्रोसेस रिवर्स बैक हो जाएगा। अगर ऑक्सीडेशन हो रही है एट शी, ठीक है, तो हम कहेंगे कि वोल्टमीटर की रीडिंग जो होगी वो हमेशा हमारे पास क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, इस केस में नेगेटिव हो जाएगी। सर मेरी बुक में ऐसा कौन सा कोई सा भी टॉपिक नहीं है, तो मैं आपको बता दूं जरा यहाँ पर कि ये चीज आप ध्यान में रखिएगा कि आप लोगों को यूएचएस ने जो टॉपिक प्रोवाइड किए हुए हैं वो आपकी बुक में से ही है, ठीक है। अगर आप सी के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे ना अपनी बुक में, ठीक है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, वेरी नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे वो यही है, इसी से रिलेटेड है कि किस तरीके से आप एक अननोन इलेक्ट्रोड जो है, ठीक है, उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करते हो, ठीक है। तो इसको हम वाइस वर्सा कह सकते हैं कि अगर हमारे पास क्या हो जाएगा भी कि अगर हमारे पास रिडक्शन हो रही है फिर तो वोल्टमीटर रीडिंग पॉजिटिव होगी, अगर जो है वो ऑक्सीडेशन हो रही है तो यही प्रोसेस रिवर्स बैक हो जाएगा और हमारे पास वोल्टमीटर की रीडिंग जो है, ठीक है, इट विल बी
नेगेटिव। ठीक है जी, वो क्या होगा हमारे पास नेगेटिव वैल्यू जो है हमें प्रोवाइड करेगा। यहां तक आपने मुझसे कुछ पूछना हो आप मुझसे पूछें, नहीं पूछना तो आप मुझे कंफर्म करें, क्लियर करें, ताकि मैं इसको रेस करते हुए नेक्स्ट पॉइंट पे जा सकूं। ठीक है, हमने जल्दी से इसको कंप्लीट करना है। हमारा मेजर जो आज टास्क है, ठीक है, वो बेसिक टॉपिक हमारे पास क्या है अभी, हमने आज रेडॉक्स जो रिएक्शन है, ठीक है, रेडॉक्स जो गैल्वेनिक सेल सेटअप होता है, ठीक है, उसकी हमने देखनी कि उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी हमने देखना है। बताएं जल्दी से, यहां तक मसला है आप लोगों को, कंफ्यूजन है? यहां तक कोई मसला हो तो आप बता दें, कोई मसला है तो लिखें, नहीं तो क्लियर लिख दें ताकि हम नेक्स्ट मूव कर सकें। जी जी, 3 पॉइंट्स मैंने अभी तक बताया आपको आमना, और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे हम मूव करेंगे अगर यहां तक आप लोगों को क्लियर हो चुका है। जल्दी से बताना है भाई, हमने आज ज्यादा पढ़ना है यार, जल्दी जल्दी बता दो। आप लोग आपस में डिस्कशन करोगे मानू तो ये कैसे चलेगा भाई। एक तो मसला ये है कि आप लोग जो है ना वो हर दिन का जो भाषण आपको दिया जाता है ना वो भूल जाते हो, और वही पॉइंट मतलब कहते हैं ना कि भाई वो जो हमारा अपने टैग लगा हुआ है हमारे ऊपर के जो रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर वाला टैग लगा हुआ है उसको आप पूरा पूरा दिखाते हो। लास्ट पॉइंट से रिपीट कर दें, मैं आपसे ये बात कह रहा था थर्ड पॉइंट की जहां तक बात है, ठीक है, इसकी अगर हम बात करते हैं तो कहते हैं कि अगर हम इलेक्ट्रोड को जो कि अननोन इलेक्ट्रोड है, ठीक है, उसको हम अटैच करते हैं विद किसके साथ, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट करते हैं, और अगर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के ऊपर होती है रिडक्शन का प्रोसेस, रिडक्शन का मतलब सिंपली तौर पे क्या होता है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास आता है, ठीक है, तो हम ये बात कहते हैं कि जो वोल्ट मीटर है, ठीक है, उसकी रीडिंग हमें पॉजिटिव वैल्यू प्रोवाइड करेगी। पॉजिटिव वैल्यू जो है, ठीक है, वो बेसिक तौर पे हम कहते हैं कि ये प्रोवाइड करेगी। ठीक है, अगर इसका वाइस वर्सा करते हैं, वाइस वर्सा का मतलब सिंपली तौर पे क्या होता है कि अगर हम किसी ऐसे इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करते हैं विद स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करते हैं, तो अगर हमारे पास स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के ऊपर रिडक्शन का प्रोसेस के बजाय ऑक्सीडेशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाए, ठीक है, तो हम कहते हैं कि ये जो हमारे पास वोल्ट मीटर रीडिंग थी वो पॉजिटिव वैल्यू प्रोवाइड नहीं करेगी बल्कि वो नेगेटिव वैल्यू जो है वो प्रोवाइड करेगी। सर इन शॉर्ट क्या लिखा भी, अच्छा हाँ देखा साथ, लेकिन इतना भी हार्ड वर्ड यूज नहीं करना, बहुत बुरी बात है, बुरी बात है। ठीक है सर, क्वेश्चन के हैं पिछले चैप्टर से पूछ लूं, नहीं मानूर, आपने करना ये है कि आप जो है मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं वहां बताऊंगा आपको। ठीक है भाई, आपने वही तो पूछना है मुझसे। सर कोई भी मसला आए कैंपस पर तो उसके सोल्यूशन के लिए क्या भाई, यहाँ पर वैसे आज बड़ी डिस्टॉर्शन है हमारी क्लास में, के लिए ये क्यों कहते हैं कि आपका नेटवर्क इशू है। दुआ, मैं इस बात पे क्या कमेंट करूं, मैं सिंपली ये कहूंगा, देखो आपको पहले भी मैंने कहा हुआ है कि जिस भी प्रॉब्लम, जिस तरह की प्रॉब्लम भी आपको आती है, डायरेक्टली मुझे आपने अप्रोच करना है, और मैं ऐसा कोई भी आंसर आपको प्रोवाइड नहीं करता, मैं आपको जस्टिफिकेशन प्रोवाइड करता हूं जो रीजनेबल होती है, जो ऑथेंटिक होती है। और मेरे ख्याल से मैंने कभी इस तरह के किसी भी स्टूडेंट को इस तरह से नहीं कहा होगा कि नेटवर्क प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर लेना, ठीक हो गया। अब बताएं जल्दी से, ठीक है भाई, आगे चल सकते हैं, हम नेक्स्ट मूव कर सकते हैं, क्योंकि हम बहुत दिनों से इस पे अड़े हुए हैं, क्योंकि आप लोगों ने ये चैप्टर छोड़ा हुआ है अपने एफएससी के, मुझे लगता है ऐसा ही है। ठीक है, अच्छा भी नेक्स्ट जो है हम मूव करेंगे, और अगर जो मैंने आपको बताया था ना कि हम यहाँ पर जो एग्जांपल लेंगे, सर जो 7 इलेक्ट्रोड लगा होगा, ठीक है, उस पर कौन सा साइन आएगा। फातिमा जहां तक देखो मेरी बात सुनो, मैं ये आपसे कह रहा था कि जो है लेट्स सपोज अगर हम बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की, इस पर बात करें ना, तो अगर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन का प्रोसेस हो रहा है तो इसके अगेंस्ट जो दूसरा इलेक्ट्रोड होगा उस पे ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा होगा। ठीक है, अगर इसकी रीडिंग पॉजिटिव है तो उसकी रीडिंग क्या होगी, हमेशा हमारे पास नेगेटिव वैल्यू प्रोवाइड करेगा। और ठीक हो गया, जैसे इलेक्ट्रोड की होगी, बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है, अच्छा मैं इसको रेस करूंगा, नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करेंगे। ठीक है, देखो अब हम यहाँ पर एक एग्जांपल कोट करेंगे कि भी अगर हमारे पास इन केस ऑफ जिंक है, ठीक है, तो जिंक लगा होगा, ठीक है, अगर हमारे पास हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ, तो फिर हमारे पास क्या होने वाला है ये हमें देखना है। देखो अगर आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात कर ले तो ना, ठीक है, सर जिंक का रिएक्शन उल्टा करते हैं तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, बिल्कुल सही कह रही है आमना। अच्छा एक चीज मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं कि जब आप जिंक की बात करते हो तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको क्या आइडिया प्रोवाइड करती है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है आपको कहती है कि जो जिंक इलेक्ट्रोड है उसकी वैल्यू हम कहते हैं और छोटी होती है, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू और नेगेटिव होती है, ठीक है, एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की वैल्यू 0 है, जिंक इससे बहुत ऊपर लाई करता है जिसमें कि उसकी इंटेंस नेगेटिव वैल्यू होती है। ठीक हो गया, तो अब यहाँ पर उसी से मुतालिक हम बात करने जा रहे हैं, ठीक है, कि अगर हम जिंक को कपल करते हैं विद स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड तो उस केस में हमारे पास क्या होगा। ठीक है,
अच्छा, अगर जो हम क्या करते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करते हैं, ठीक है, विद जिंक, ठीक है, तो हम कहते हैं कि जो हमारे पास स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ठीक है, इट विल बिहेव एज एक्ट एज कैथोड, ठीक है, व्हेन कनेक्टेड विद जिंक, ठीक है जी, इट एक्ट एज कैथोड व्हेन कनेक्टेड विद जिंक। रीजन क्या है इसकी? रीजन ये है, देखो आप ये बात जानते हो, क्योंकि जिंक जो है, ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू इसकी ग्रेटर है, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू थोड़ी है, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जिंक जो है, ठीक है, इट विल गो टुवर्ड्स द ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ठीक है, यानी जिंक जो है, ठीक है, वो क्या करता है भाई, जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ठीक है, अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज कैरी करवाता है। तो जब हमारे पास क्या होगा भाई कि जब जो है कि कोई एक इलेक्ट्रोड ग्रेटर एबिलिटी रखता होगा कि वो इलेक्ट्रॉन लूज करे, तो जो इलेक्ट्रॉन उसने लूज किए हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन आउटर सर्किट के थ्रू क्या करेंगे, आउटर सर्किट के थ्रू जाएंगे टुवर्ड्स द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो इस केस में हम ये बात कहते हैं क्योंकि हमने गैल्वानिक सेल सेटअप किया हुआ है, और आप ये बात जानते हैं कि गैल्वानिक सेल के अंदर एनोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, कैथोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, तो ये एक्ट करेगा लाइक कैथोड और ये जो है एज अ एनोड के तौर पे बिहेव करेगा, ठीक है जी। यहां तक समझ आ गई आप लोगों को, क्योंकि हमने गैल्वानिक सेल सेटअप करना है। एक हाफ सेल के अंदर हम कहते हैं कि हमारे पास स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होगा, दूसरे हाफ सेल के अंदर जो है हमारे पास जिंक होगा। जिंक की जहां तक बात है, तो जिंक जो है, ठीक है, इसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू जिसकी है ना E नॉट आर है, ठीक है, E नॉट आर ईडी है, ठीक है, ये नेगेटिव 0.76 वोल्ट होती है, ठीक है, हमारे पास क्या होती है भाई, नेगेटिव 0.76 वोल्ट होती है, ठीक हो गया। अब चूंकि ये नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है, इसके ऑपोजिट इसकी प्लस वैल्यू देखी तो बनती है 0.76, जो कि बड़ी वैल्यू, बिगर वैल्यू है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि जिंक जो है वो हमेशा ऑक्सीडेशन का प्रोसेस करवाता है, रिडक्शन का प्रोसेस नहीं करवाता। तो अगर जिंक ऑक्सीडेशन कर रहा है, इट मींस कि ये एक्ट करेगा लाइक एनोड इन गैल्वानिक सेल, ठीक है, और जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो इलेक्ट्रॉन की एक्सेप्टेंस करेगा, तो इट ऑलवेज एक्ट एज कैथोड इन गैल्वानिक सेल। जब हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करना चाहेंगे किस चीज को भाई, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहेंगे जिंक के ऊपर, ठीक हो गया। तो ये बात आ गई हमारे पास। और लास्ट पॉइंट इसके हवाले से है, अगर हम बात कर लेते हैं किस चीज की, कॉपर की बात कर लेते हैं। अगर हम जो है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करते हैं, ठीक है, एक्ट एज एनोड, ठीक है, ये एक्ट करेगा एनोड के तौर पे व्हेन कनेक्टेड विद जी। सो देखो यहाँ पर आप यहाँ पर क्या हुआ भाई, यहाँ पर अच्छा सर, ये पॉइंट समझ नहीं आया। हमने एमन कह रही है सर नेगेटिव क्यों होगा, जबीन मैंने आपको बताया था नेगेटिव क्यों होगा भाई वहां पे, क्योंकि देखो ना, जब आप बात करते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की, इस केस में देख लेते हैं, अभी मैं बताता हूँ आपको। ये सर ये नेगेटिव वाला रिपीट कर दें, अभी देख लेते हैं इसको भाई। देखो मैं आपको दोबारा से फिर से समझाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। मैं आपसे ये बात कह रहा था, जैसे फर्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है, ठीक है, इट विल एक्ट एज कैथोड व्हेन कनेक्टेड विद जिंक, ठीक है। जब जिंक के साथ जो हम कहते हैं कि कनेक्ट करेंगे हम इसको, तो ये एक्ट करेगा लाइक कैथोड, ठीक है। मैं बिल्कुल सही कह रही थी अस्मा आपकी। अब मैं चाहूंगा कि आप लोगों की जो ये कन्वर्सेशन है इसको ब्लॉक करें, क्योंकि अवैस जो है बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं। एंड इट्स लास्ट वार्निंग फॉर अवैस कि अगर वो इस तरह से मजीद बातें करते रहेंगी तो उसको ब्लॉक मैं खुद करवा दूंगा पर्सनली, ठीक है। तो आप लोगों ने गप्पे नहीं मारने या फिर एक्सप्लॉइट नहीं करना किसी भी चीज को, ठीक है। और जो है ना, देखें ना, अभी बहुत बुरी बात होती है, मैं डायरेक्टली देखो आवाज लेके मैंने मतलब देख रहे हैं ना, वही बात करके अवैस का नाम लेके जो है मैंने कहा, तो इट मींस के शुड भी जो है क्लियर होना चाहिए इस चीज को। अब अवैस आपने अगर गप्पे मारी यहाँ पर, या किसी बंदे ने गप्पे मारी यहाँ पर देखा मैंने, तो पर्सनली मैं खुद कहूंगा कि इसे ब्लॉक कर दें और इसको फिर हमने ओपन भी नहीं करना, ठीक है, थ्रू आउट द सेशन, ठीक है। अब आप लोग गप्पे नहीं मारेंगे, मैं देखता हूँ कि आप लोगों की ये चैट भी ओपन रखता हूँ, और अब देखते हैं कि कौन कौन बातें करेगा। अभी देखो आप खुद इस बात में मजबूर करते हो, क्योंकि आप लोगों का मसला ये है कि आप पाकिस्तानी कौम है, ठीक है। अच्छा, तो अब देखो जरा, शी एक्ट एज कैथोड व्हेन कनेक्टेड विद जिंक, इसका मतलब सिंपली तौर पे क्या होता है, जरा ये देख लेते हैं। इसका मतलब सिंपली तौर पे क्या है, मैंने आपको बताया था कि जहां तक बात है किस चीज की भी, जहां तक बात है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन जो है, ठीक है, इसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू E नॉट
ReD, ठीक है, ये होती है जीरो होती है, ठीक है। इसके ऊपर आता है हमारे पास जिंक, जिसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है E0ReD, ठीक है, ये होती है -0.76, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। और नीचे हमारे पास आता है कॉपर, कॉपर की E0ReD वैल्यू जो होती है हमारे पास वो 0.34 होती है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन की जो है, ठीक है, ये मिडल में है, ठीक हो गया। ये आवाज आ रही है आमना आपको? बाकी सबकी जो है आवाज तो क्लियर है, ठीक है। अच्छा, सो हाइड्रोजन मिडल में है, ठीक है। जिंक की जो हमारे पास वैल्यू है, ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, ठीक है, वो माइनस के साथ है, -0.76 वोल्ट, ठीक है। और कॉपर की जहां तक बात है वो हमारे पास है भी, इसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है प्लस में 0.34। अब ये रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू आपको क्या बताती है? रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू आपको अंदाजा नहीं, मतलब कन्वे करेगी इस हवाले से, ठीक है, कि भाई जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू कम है, इसका मतलब ये हुआ कि वो रिडक्शन कर नहीं सकता, या बहुत उसके पास कम एबिलिटी है, लेसर एबिलिटी है कि वो रिडक्शन करेगा। इट मींस के इसका मतलब ये हुआ कि जिंक जो है, ठीक है, इट हैज ग्रेटर एबिलिटी टू ऑक्सीडाइज, ठीक है, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस करेगा, यानी कि हाइड्रोजन की निस्बत जिंक की एबिलिटी टू डू ऑक्सीडेशन प्रोसेस ग्रेटर है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि जिंक जो है वो क्या करेगा, वो इस केस में अगर हमने जिंक को अटैच किया हुआ है विद हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो इस केस में जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ठीक है, और जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करते हुए अपने पे +2 चार्ज डेवलप करेगा, इलेक्ट्रॉन ये देगा, ठीक हो गया। अच्छा, और अब ठीक है भाई, अच्छा, और दूसरी तरफ हम ये बात कहते हैं हाइड्रोजन जो है, क्योंकि इसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू जाहिर सी बात है ग्रेटर है एज कंपेयर टू जिंक, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा 2H+, ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन की गेन करेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा है एट जिंक, रिडक्शन का प्रोसेस हो रहा है एट हाइड्रोजन। जब हम क्या करते हैं भी, हम हाइड्रोजन को जिंक के साथ कनेक्ट करते हैं, ये बात लिखी हुई ना कि व्हेन कनेक्टेड विद जिंक इट एक्ट्स एज कैथोड, और आप जानते हैं इस बात को, कैथोड की जहां तक बात है, कैथोड जो है इस पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है इन केस ऑफ गैल्वानिक सेल, और एनोड के ऊपर हमारे पास क्या चार्ज होता है भाई, एनोड के ऊपर हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता है इन केस ऑफ गैल्वानिक सेल, ठीक है, इन केस ऑफ गैल्वानिक सेल हम ये बात कह रहे होते हैं, ठीक हो गया। तो जिंक जो है, ठीक है, ये एक्ट करेगा लाइक एनोड, और हाइड्रोजन एक्ट करेगा लाइक कैथोड व्हेन दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर, ठीक हो गया। और अगर हम बात करते हैं कॉपर की, तो कॉपर जो है, ठीक है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू इसकी ग्रेटर है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, ठीक है। तो चूंकि इसकी ग्रेटर है, इट मींस कि ये रिडक्शन का प्रोसेस अपने ऊपर करना चाहेगा, ठीक है। और अगर ये रिडक्शन का प्रोसेस करना चाहता है, मींस कि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहता है, तो फिर इस केस में जो हमारे पास हाइड्रोजन होगा, ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो ये एक्ट करेगा लाइक क्या, एनोड, एनोड पे नेगेटिव चार्ज होता है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ठीक हो गया। और इसकी टेंडेंसी है टू गेन इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो इलेक्ट्रॉन गेन करने से क्या होगा, इसके ऊपर चार्ज, इसके जो प्रोसेस होने वाला है, ठीक है, ये बेसिक तौर पे रिडक्शन का प्रोसेस है, और रिडक्शन का प्रोसेस मतलब ये एक्ट करेगा लाइक कैथोड। अब बताएं क्वेश्चन अपना, ECS में जो हाइड्रोजन से ऊपर ऑन हैं, उन सब पे क्या है जिसके साथ कैथोड एक्ट करेगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये बहुत शॉर्ट कर दिया तंजीगा ने, बहुत जबरदस्त। सर जो पॉजिटिव हैं वो स्पॉन्टेनियस होंगे ना? अभी देखो मैं आपको बता दूं कि शायद हमने ये बात पहले भी पढ़ी थी कि जो हमारे पास स्टैंडर्ड सेल्फ पोटेंशियल होता है, इट शुड बी ग्रेटर देन 0, तभी जो है हम कहते हैं सेल सेटअप हो सकता है, ठीक हो गया। अच्छा, हाँ भाई, ये यहाँ पर थोड़ा और शॉर्ट कर दिया तलहा ने कि इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल इज लेस देन 0, ठीक है, शी एक्ट एज कैथोड। बिल्कुल ठीक है भाई, आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये बिल्कुल तलहा जबरदस्त हो गया। ये इसको राइट भी कर लेते हैं, स्पॉन्टेनियस एक्सोथर्मिक नहीं होते, स्पॉन्टेनियस एक्सोथर्मिक होते हैं, ज्यादातर होते हैं, ठीक है सर। रिडक्शन का पोटेंशियल मींस टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल हैदर ऐसा ही कुछ है, ठीक है। अच्छा, पता नहीं सर से पूछ रही हूँ, अच्छा भी ठीक है। अभी कोई क्वेश्चन आप लोगों का है, या ये चीज आप लोगों को क्लियर हो चुकी है, ये पॉइंट क्लियर हो चुके हैं, और तलहा ने जो नोट्स हमारे लिए बनाए मैं वो राइट कर दूं, बहुत जबरदस्त भाई, ठीक है। रिडक्शन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, वैल्यू अगर हमारे पास किसी भी इलेक्ट्रोड की अदर देन, ठीक है, हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, अगर इट इज लेस देन 0 है, ठीक है, तो फिर हम कहते हैं कि शी एक्ट एज कैथोड, ठीक हो गया। और अगर हमारे पास यहाँ पर इसके बिल्कुल ऑपोजिट आता है कि अगर हम कहते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल
अगर ग्रेटर देन 0 है किसी और इलेक्ट्रोड का एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, ठीक है, तो हम कहते हैं कि हमारे पास क्या होगा, फिर हम कहते हैं कि C जो है एक्ट करेगा एज एनोड। जी क्लियर हो चुका है आप लोगों को ये पॉइंट? बताएं जी जल्दी से। अब कॉपर की तो आप जानती हैं ना वैल्यू भी, इसकी पॉजिटिव वैल्यू मैंने लिखी भी थी यहाँ पर, ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू इसकी 0.34 है और इसकी -0.76 है, ठीक है। और जो है आपको जो पिछला वाला जो हमारे पास, ठीक है, भी रीडिंग नेगेटिव क्यों आएगी, पॉजिटिव क्यों आएगी, उसकी रीजन भी आपको जरूर पता चल जानी चाहिए, ठीक है सर। जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उस पर नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है, कोमिलेट होतेंगे, ठीक है, और उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। देखो मैं आपको बता दूं, जिंक की जहां तक बात है ना, ठीक है, हमने कहा कि ये एक्ट करता है लाइक कैथोड, ये एक्ट करता है लाइक एनोड, ठीक है। सो एनोड इन केस ऑफ गैल्वानिक सेल नेगेटिव चार्ज ही कैरी करता है, ठीक है फातिमा, हमने ये बात पढ़ी हुई है ना, जो हमने गैल्वानिक और वोल्टिक सेल के दरमियान जो है हमने डिफरेंस देखा था, उसमें यही बात हमने क्लियर की थी, ठीक है जी। अच्छा तो क्लियर हो चुके हैं आप लोगों को, यहाँ तक तमाम पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। तो ये बेसिक टॉपिक हमारे पास एक मेथड था जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, हम किसी भी एक अननोन इलेक्ट्रोड के, ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर हो चुका है। अब हम आगे चलेंगे और नेक्स्ट जो है मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हमने जो है अब क्या करना है। नेक्स्ट हम मूव करने जा रहे हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ रिडॉक्स, ठीक है, दी इक्वेशन जो कि हम दो हाफ सेल के लिए राइट करेंगे, ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ रिडॉक्स इक्वेशन हम करेंगे। सर ये उल्टा नहीं हो गया क्या भाई, साथ आते बताना क्या उल्टा हो गया है, यहां तक कोई बात उल्टी लगी है तो मुझे बता दें ताकि मैं वो सीधी कर दूं, ठीक है, ताकि आपको भी क्लैरिटी हो जाए, सबको क्लैरिटी हो जाए। यहां तक जो कुछ भी हमने देखा उसमें मैंने आपको यही बताया कि अगर किसी एक इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू जो है वो लेस देन 0 है तो इसमें जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होगा इट विल एक्ट एज कैथोड, ठीक है। और सर जी SHP ये क्या है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल है क्या ये, का मतलब क्या है, देखो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ठीक है, SHE, ठीक है, और इसके बाद SRP लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल गैस को हम कह रहे होते हैं, ठीक है भाई। ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, रिड्यूसिंग पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिडक्शन पोटेंशियल। देखो वही आमना कल हमने ये बात देखी थी चैप्टर नंबर 7 में। वैल्यूज भी याद करनी है, बिल्कुल याद करने की कतई जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि कौन सा प्रोसेस जो है वो एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव देता है, कौन सा प्रोसेस एंथैल्पी चेंज नेगेटिव प्रोवाइड करता है वैल्यू, ठीक है जी। मैं इसको रेज करूंगा और नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे। सर हमें एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, नहीं ना, जस्ट उनकी साइन वगैरह अच्छे से पता होने चाहिए। बिल्कुल देखो आपने उसके थ्रू ही बिहेवियर जज करना होता है ना, लेकिन ये जरूर है कि अगर आप जो है दो इलेक्ट्रोड का कंपैरिजन कर रहे हो, दोनों की नेगेटिव वैल्यू है, तो उसमें पता होना चाहिए कि किसकी नेगेटिव वैल्यू बड़ी थी, किसकी नेगेटिव वैल्यू छोटी थी। वो कल मैंने आप लोगों को कुछ मार्क करवाए थे, उस सीक्वेंस से अगर आप याद कर लेंगे तो तमाम चीजें जो है आप लोगों को आ जाएंगी। सर अगर ग्रेटर देन और लेसर देन उल्टा नहीं है, मतलब उल्टा नहीं मतलब फातिमा क्या कहना चाह रही है, मैं इसको रेस करने लगा हूं। हम इस चैप्टर को बहुत स्लो लेके चल रहे हैं क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग जो है इसमें बहुत प्रॉब्लम अपने लिए क्रिएट कर पाएंगे। अगर मैं बहुत जल्दी लेके चलता हूं तो आप लोगों को प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। सो इसलिए मैं बहुत स्लो चल रहा हूं ताकि आप लोग जो है इसको आसानी से ग्रैब कर सकें, इस कॉन्सेप्ट को आसानी से आप लोग जो है ग्रैब कर सकें, समझ सकें, ठीक है, और फिर उसके बाद हम आगे चलें। अच्छा भाई सर लेस देन 0 है तो एनोड नहीं होगा। देखो मैं आपको बताऊं, उस वक्त भी मैंने आपसे ये बात कही थी कि अगर SRP लेस देन 0 है दूसरे इलेक्ट्रोड का जिसको हम कनेक्ट करने जा रहे हैं विद स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड के तौर पे ही बिहेव करेगा, साथ ये लिखा हुआ था, ठीक है। वोल्टमीटर पॉजिटिव और नेगेटिव रीडिंग एडजेसेंट इलेक्ट्रोड के लिए थी ना, बिल्कुल एडजेसेंट इलेक्ट्रोड के लिए थी। देखो डिफ्लेक्शन थी ना भाई, ठीक है, इलेक्ट्रॉन अगर इधर को फ्लो कर रहे हैं तो इधर को सुई जाएगी ना, यानी कि नीडल जाएगी, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन इधर को मूव कर रहे हैं तो हम कहते हैं कि इधर जाएगी, ठीक है जी। अच्छा अभी ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट मूव करने लगे हैं और मैं आपको बताने लगा हूं कि कंस्ट्रक्शन ऑफ रिडॉक्स इक्वेशन यूजिंग द हाफ इक्वेशन, ठीक है। रिडॉक्स इक्वेशन को हमने कंस्ट्रक्ट करना है, कैसे हम किसी एक सेल को रिप्रेजेंट करते हैं, ये बेसिक टॉपिक मैंने आप लोगों को कन्वे करना है इस टॉपिक के अंदर, ठीक हो गया। अब देखो फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं, मैंने आप लोगों के लिए पहले भी एग्जांपल ये कोट की भी है कि अगर मैं जिंक और कॉपर की बात करता हूं, जिंक और कॉपर को कनेक्ट करता हूं दूसरे के साथ, ठीक है, तो आप ये बात जानते हैं कि जिंक हैज ग्रेटर टेंडेंसी, ठीक है, जिंक हैज ग्रेटर एबिलिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत हमेशा क्या करता है, ज्यादा रखता है, ठीक है। जिंक जो है, ठीक है, अगर मैं इसको कपल करता हूं विद कॉपर
तो जिंक हैज ग्रेटर एबिलिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, यानी +2 चार्ज कैरी करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन लूज करेगा। ठीक है, हम कह सकते हैं समहाउ कि जिंक के ऊपर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा, और जब जिंक पे ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा है तो इट विल एक्ट एज एनोड। ठीक हो गया। और आप जानते हैं कि अगर आप कॉपर की बात करते हैं तो कॉपर जो है, ठीक है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू की चूंकि जो है वो ग्रेटर है एज कंपेयर टू जिंक, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है एक्सेप्ट करेगा, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद जो है वो नॉर्मल में आ जाएगा, यानी नॉर्मल कंडीशन आ जाएगा, और यहाँ रिडक्शन का प्रोसेस हो रहा है और ये एक्ट करेगा लाइक कैथोड। ठीक है, ये कैथोड के तौर पे और ये एनोड के तौर पे बिहेव करेगा। अब हमने इनको रिप्रेजेंट करना है कि कैसे हम इनको एक इक्वेशन के थ्रू, एक रिडॉक्स इक्वेशन के थ्रू, यानी जिसमें कि हम सिंबल का इस्तेमाल करें और सेल के लिए वो हम राइट करें। ठीक है, वो बेसिक तौर पे हमने देखना है। ठीक है जी। अब आपने करना क्या है, देखो आपने करना ये है कि जब आप बात करते हो किसी सेल की, वो भी गैल्वानिक सेल की बात करते हो अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस, ठीक है, तो उसमें आपने जिंक को डिप करना होता है इनसाइड जिंक सल्फेट, और कॉपर को डिप करना होता है इनसाइड कॉपर सल्फेट। ठीक है जी। जिंक को डिप करेंगे इनसाइड जिंक सल्फेट, ठीक है, इन 1 मोलर सॉल्यूशन। ठीक है जी। और इस तरीके से हम ये बात कहते हैं कि हमारे पास जो कॉपर है इट विल बी इमर्ज्ड, ठीक है, इनसाइड द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन व्हिच हैज मोलरिटी 1 मोलर। ठीक है, ये 1 मोलर होता है। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि इसकी रिडॉक्स इक्वेशन हमारे पास किस तरीके से बन सकती है, कैसे इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगर आपको मैं राइट कर दूं यहाँ पे जिंक +2, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी दे रहा है। ठीक है जी। सर अगर जिंक जो है हम जिंक और कॉपर को कनेक्ट करें, बिल्कुल आसान यही हम कर रहे हैं, जिंक और कॉपर को कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और अब यहाँ पर हम सिंबॉलिक वे में इस्तेमाल करेंगे। क्या भी इसकी कंसेंट्रेशन हमारे पास क्या थी कि 1 मोलर था। ठीक है, ये 1/2 सेल है, और उसके बाद फिर हम जो है राइट करते हैं कि सिंबल। ठीक है, ये सिंबल शो करता है कि हमारे पास ये एक कंप्लीट सेल है। ठीक है, इसके अदर हाफ सेल के अंदर हमारे पास थे +2 आयंस। ठीक है, जिसको हमने कन्वर्ट किया था कॉपर के अंदर भी इलेक्ट्रॉन की एक्सेप्टेंस इसने की थी। ठीक है, और हमारे पास जो इसकी भी कंसंट्रेशन थी, भी राइट कर लें। ठीक है, इसी कंसंट्रेशन हमारे पास क्या थी, भी 1 मोलर थी। ठीक है, और इसको हमने कन्वर्ट किया था सिंपल कॉपर के अंदर। ठीक है जी। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी एक सेल के रिडॉक्स सेक्शन को राइट कर सकते हैं। बेसिक तौर पे रिडॉक्स सेक्शन ये ना, एक में ऑक्सीडेशन हो रही है, एक में रिडक्शन हो रही है। ठीक है, इसको सिंबॉलिकली तौर पे मैंने रिप्रेजेंट कर दिया एक इक्वेशन के थ्रू। ठीक है, जो कि रिप्रेजेंट करता है जिंक कॉपर सेल को। ठीक है, अगर आप जो है जिंक की बात करते हैं तो जिंक जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो जिंक कन्वर्ट करेगा अपने आप को +2 में, और 1 मोलर सॉल्यूशन हम ले रहे होते हैं जिंक सल्फेट का। ठीक है, और उसके बाद हम कहते हैं कि भाई कॉपर की जहां तक बात है, इसकी रिडक्शन पोटेंशियल वेरी बेटर है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, 1 मोलर सॉल्यूशन हमने इससे लिया था, और कॉपर में अपने आप को कन्वर्ट करेगा। तो ये कंप्लीट एक रिडॉक्स सेक्शन है। सर अगर हम आयरन को ले लें, ठीक है हसाम, देखो आयरन को अगर आप लेते हो, ये डिपेंड कर रहा होता है कि आयरन जो है, ठीक है, वो किस स्टेट में आप ले रहे हैं। ठीक है, अगर मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता दूं, सर ये समझ नहीं आया, एक एग्जांपल लेके मैं देखते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम आयरन की ही बात कर लेते हैं, क्योंकि अभी इस वक्त जो है आई थिंक मेरे ख्याल से हसाम, ठीक है, वो आयरन की बात कर रहे थे। तो आयरन जो है, ठीक है, इसको हम देख लेते हैं कि किस तरीके से होगा। भाई अगर मैं लेता हूं जिंक और आयरन की बात करता हूं, तो आप ये बात जानते हो कि जिंक जो है, ठीक है, इसकी नेगेटिव वैल्यू बड़ी है। ठीक है, एज कंपेयर टू आयरन, यानी कि जिंक ऊपर लाई करता है, और आयरन जो है, ठीक है, वो उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे लाई करता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें ग्रेटर रिडक्शन, सॉरी लेस रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू होगी, रिडक्शन एबिलिटी होगी, और आयरन में मोर रिडक्शन एबिलिटी होगी। ठीक है, क्योंकि इसकी इसकी नेगेटिव वैल्यू बड़ी है, इसकी नेगेटिव वैल्यू जो है हमारे पास छोटी, मैं अगर राइट कर दूं आप लोगों के लिए, अगर आप लोग जो है थोड़ा सा टाइम मुझे दे दें, तो इट्स 0.76, ठीक है, एंड 0.44। तो आप ये बात कह सकते हैं जितनी ज्यादा हमारे पास नेगेटिव वैल्यू जो है हमारे पास छोटी होती है, ठीक है, जितनी नेगेटिव वैल्यू छोटी होती है, ठीक है, उतना ही हम कहते हैं कि जो इलेक्ट्रोड है, ठीक है, इट हैज मोर एबिलिटी टू रिड्यूस। ठीक है, और जितनी ज्यादा हमारे पास नेगेटिव वैल्यू बड़ी होगी, ठीक है, हम कहते हैं इसमें ऑक्सीडेशन की एबिलिटी होगी, रिडक्शन की एबिलिटी कम होगी। ठीक हो गया। तो अब अगर हम इसके दरमियान रिएक्शन करवाएंगे, तो रिएक्शन की जहां तक बात है इन दो के दरमियान, तो इसमें हमेशा क्या होगा, जिंक इलेक्ट्रॉन लूज ही करेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू हमारे पास नेगेटिव वैल्यू बड़ी है, तो इट मींस के हम कहते हैं कि इसमें ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा, तो ये ऐसे ही करेगा। आयरन की जहां तक बात है, आयरन इलेक्ट्रॉन की एक्सेप्टेंस करेगा, जैसे इसमें अभी किया था। ठीक है, और ये सिंपल अपने आप को आयरन में कन्वर्ट करेगा। अब इसके लिए अगर मैं ये रिएक्शन ये इक्वेशन राइट करता हूं, तो कैसे राइट करूंगा, सिर्फ ये मुझे चेंज करना होगा, Fe+2 1 मोलर ही होगा, और इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं Fe के अंदर, यानी कि ये हमारा ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, ये हमारा रिडक्शन प्रोसेस है। अब बताएं कि कंफ्यूजन है आप लोगों को? हाँ जी बताएं जल्दी से, यहां तक कंफ्यूजन है आप लोगों को भी, जल्दी से बताएं आपने।
तो फाइनली हम वापस से कपों पे आ चुके हैं। बताएं जल्दी से, कहाँ भाई आप लोग छुप गए हैं? क्वेश्चन तो पूछ लेना, अगर क्वेश्चन है तो क्लियर जरूर लिखिएगा। रमीज, अरीश, अरीज 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 अरीज, ठीक है, रमीज, अरीज, रिमशा एंड फातिमा, ठीक है जी। थोड़ा सा ख्याल कर लेते हैं कि आपको पहले भी जो है बताया गया कि बातें नहीं करनी है, और फिर से बातें वापस वही बातें और इस तरह की बातें, बड़ा अजीब लगता है यार आप लोगों को समझाना और बताना, ठीक है। अभी यहाँ तक कोई मसला है आप लोगों को? अगर मैं आपसे अभी दो इलेक्ट्रोड शेयर करूं तो क्या आप उसका ये रेडॉक्स सिलेक्शन लिख दोगे? ठीक है, ये आप राइट कर दोगे इसके लिए? सर यहाँ पर है सर जी कॉपर का केस 7 शी एज एनोड, ठीक है, केस 7, ठीक है जी, शी एक्ट एज एनोड, ठीक है। और फिर वोल्ट मीटर की वैल्यू क्या है हमारे पास? पॉजिटिव है, ठीक है। देखो मैं आपको जरा बता दूं, क्लियर कर दूं, इवन के हमने जो है इससे मुतालिक बात भी की थी, ये देखो ना, अगर आप बात करते हो कॉपर की, तो कॉपर पे होना रिडक्शन, इवन के यानी जो हमारे पास सी होगा, केस पे हमारे पास क्या होगा? ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा, ठीक है। और जब ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा शी के ऊपर, ठीक है, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो इसमें जो वोल्ट मीटर की रीडिंग होगी वो नेगेटिव होगी, ये चीज ध्यान रखना, वोल्ट मीटर की रीडिंग नेगेटिव होगी। अफीरा कह रही है भी ये समझ नहीं आया उनको। देखो मैं आपको बता दूं कि दो इलेक्ट्रोड जो हम ले रहे होते हैं, ठीक है, इनकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो वैल्यूज होती है रिडक्शन पोटेंशियल की, वो डिसाइड करती हैं कि कौन सा इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन करवाएगा, कौन सा इलेक्ट्रोड जो है वो रिडक्शन का प्रोसेस करवाएगा, ठीक है। ये चीज हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज डिसाइड करती है। जैसे कि जिंक की हमने बात की थी, इसकी वैल्यू हमारे पास -0.76 है, ठीक है। ये शो करता है, ये रीडिंग, ये वैल्यू हमें शो करती है, ठीक है, कि ये हमेशा क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और इलेक्ट्रॉन लूज करते हुए अपने पर ऑक्सीडेशन करवाएगा। आयरन जो है, ठीक है, इसकी नेगेटिव वैल्यू चूंकि छोटी है, तो इसकी रिडक्शन का प्रोसेस करवाएगा, और ये रिडक्शन का प्रोसेस किस तरीके से करवाएगा कि इलेक्ट्रॉन की एक्सेप्टेंस करेगा। तो अब ये क्लियर हो चुका है आप लोगों को किसने ऑक्सीडेशन करवानी है, किसने रिडक्शन करवानी है, उसका आपने जो है वो इक्वेशन राइट करनी है, Zn, ठीक है। फिर आप कन्वर्ट किस में कर रहे हो? उसको Zn+2 में कन्वर्ट कर रहे हो, 1 मोलर सॉल्यूशन है, ठीक है। ये शो करता है सेल की जो है सिंबॉलिक वे है, ठीक है। फिर हमारे पास आयरन था, उसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया था, और फाइनली तो हमारे पास आयरन न्यूट्रल बन गया। मुझे बताएं कि यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोगों को? एक और एग्जांपल मैं आप लोगों के लिए राइट करता हूं ताकि आप लोगों को मजीद जो है क्लैरिटी मिल जाए। एक और एग्जांपल कर लेते हैं, हसान के लिए हमने आयरन लिया था, हम ये करते हैं कि कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। सर जी बुक में पॉजिटिव लिखी है, क्या पॉजिटिव लिखी है आपने मुझे बताना है। अच्छा, लेट्स सपोज हम कैडमियम ले रहे हैं, ठीक है, और कैडमियम जो है, ठीक है, इसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पर मौजूद है -0.403, लेट्स सपोज ये है -0.403 वोल्ट, ये रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है इसकी, ठीक है। अच्छा, एक और इलेक्ट्रोड ले लेते हैं, अदर देन कॉपर ले लेते हैं भाई, लाजमी नहीं कि हम कॉपर ही लेते हैं, ठीक है। हम सिल्वर की बात लेट्स सपोज कर लेते हैं, ठीक है, सिल्वर की हम बात कर लेते हैं, और इसकी वैल्यू है +0.771, ठीक है भाई। अब ये दो इलेक्ट्रोड हम ले रहे हैं, अब ये दो इलेक्ट्रोड ले रहे हैं, तो इसमें देख लो कि ये नेगेटिव वैल्यू है, ये पॉजिटिव वैल्यू है, इससे ही आपको अंदाजा हो गया, ठीक है, कि ये अपने अंदर ऑक्सीडेशन करवाएगा, ये अपने अंदर रिडक्शन का प्रोसेस करवाएगा। हम कह सकते हैं यहाँ पर कि कैडमियम जो है, ठीक है, इट विल लूज इलेक्ट्रॉन एंड इट विल गेन पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, +2 चार्ज डेवलप करेगा दो इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद, ठीक है। चूंकि सिल्वर के ऊपर क्या चार्ज, यानी कि इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है भाई, +0.76 है, 771 है, ठीक है। हम कहते हैं कि भाई ये रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू शो कर रही है कि इसमें इसके अंदर रिडक्शन का प्रोसेस ही होगा। तो अगर हम इस पे रिडक्शन का प्रोसेस करवाते हैं तो कैसे होना है ये भाई, Ag के ऊपर हम जानते हैं +1 चार्ज होता है, दो हम लेंगे यहाँ पर, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन अगर हम इसमें ऐड करवाते हैं तो ये बनेगा अपने कन्वर्ट करेगा अपने आप को 2 Ag में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। अब इसके लिए ये सेटअप करना है हमने, कैसे ये लगाएंगे, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा कैडमियम, इसको कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू कैडमियम +2, ठीक है। सिल्वर की हम बात कर रहे हैं जी, सिल्वर हम ले रहे हैं यहाँ पर +1 फॉर्म के अंदर, 1 वाला सॉल्यूशन ही होगा, इलेक्ट्रॉन की एक्सेप्टेंस के बाद ये सिल्वर में कन्वर्ट हो रहा है सिंपल न्यूट्रल फॉर्म के अंदर, ठीक है। अब मुझे बताएं कि समझ आइए आप लोगों को, इशरत ने क्या क्वेश्चन पूछा, जरा देख लेते हैं। सर अगर हम सोडियम और जिंक लेते हैं तो सोडियम की ऑक्सीडेशन और जिंक की रिडक्शन होगी, बिल्कुल सही कहा आपने इशरत, क्योंकि सोडियम जो है अबव लाई करता है एज कंपेयर टू जिंक, ठीक है। अब बताएं यहाँ तक क्लियर हो चुका है आप लोगों को? सर वैल्यू याद करनी है, नहीं नहीं नहीं, देखो असमा आपको सिर्फ प्रोजेक्ट ऑर्डर पता होना चाहिए कि कौन सा इलेक्ट्रोड किसके नीचे आ रहा है, ताकि आप उसको जस्ट जो है ना वो मेमोराइज, क्या कहते हैं ना, जहन में ये सोच सको कि किस में रिडक्शन होगा, किस में ऑक्सीडेशन की एबिलिटी होगी, किसको आपने ऑक्सीडेशन करवाना है, किस में आपने रिडक्शन करवाना है, ताकि आप ये राइट कर सको। मुझे बताएं क्लियर हुआ यहाँ तक आप लोगों को?
क्लियर हो चुका है आप लोगों को? जल्दी बताना है आप लोगों ने, यस नो या क्वेश्चन, ठीक है। मैं कॉपर क्या लिखा हुआ है, मैं कॉपर शी की बात कर रही, भाई क्या कर रही है तैयबा, आप बात तो बता दें। सर तैयबा ने कंफ्यूज करवा दिया, भाई देखा ना बुरी बात है भाई, तैयबा आपने तमाम लोगों को कंफ्यूज करवा दिया, ठीक है। अब बताएं कि बात क्या कर रही है ताकि मैं भी क्लियर कर सकूं। जिनसे नेगेटिव वैल्यू ज्यादा हो वो रिडक्शन शो करेंगे, बिल्कुल सही कह रही है। और जिनसे पॉजिटिव वैल्यू ज्यादा हो, ठीक है, वो ऑक्सीडेशन करते हैं। जिनसे पॉजिटिव वैल्यू ज्यादा हो, नेगेटिव वैल्यू ज्यादा हो तो वो रिडक्शन करेंगे। भाई आमना उल्टा नहीं कर दिया आपने, यहाँ भी आप देख सकते हैं रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू जिसकी नेगेटिव वैल्यू ज्यादा होती है, ठीक है, वो अपने ऊपर ऑक्सीडेशन करता है। जिसकी पॉजिटिव वैल्यू होती है वो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू की मैं बात कर रहा हूँ, वो अपने अंदर क्या कर रहा था, इस वक्त रिडक्शन का प्रोसेस कर रहा था। क्योंकि हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली बात कर रहे हैं जी। देखो ऑक्सीडेशन की जहां तक बात है, देखो हम इस वक्त जो लेके चल रहे हैं ना वो है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। और ये क्या है बेसिक तौर पे, ये शो करती है किसी एक इलेक्ट्रोड की एबिलिटी को कि वो रिडक्शन का प्रोसेस करवाएगा, ठीक है। पॉजिटिव वैल्यू दे रहे हो ना आप इसको, ई नॉट आर ई डी है ये बेसिक तौर पे, ठीक है। अब देखो ये इतनी बड़ी वैल्यू है फॉर सिल्वर, इसका मतलब ये हुआ कि ये अपने अंदर रिडक्शन का प्रोसेस, फिजिबिलिटी इसकी जगह के रिडक्शन का प्रोसेस करवाएगा। इसे कंपैरेटिवली कैडमियम की बात कर लेते हैं, ये नेगेटिव वैल्यू है इसकी, ठीक है, ई नॉट आर, ठीक है भी हमारे पास स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू इसकी नेगेटिव है। इसका मतलब ये हुआ कि ये नेगेटिव वैल्यू शो कर रही है कि इसमें रिडक्शन की एबिलिटी कम है, इससे कंपैरेटिवली ऑक्सीडेशन ही करवाएगा, ठीक है। तो यही मैंने कहा था आपसे कि कैडमियम जो है वो ऑक्सीडेशन करवाएगा, सिल्वर रिडक्शन का प्रोसेस करवाएगा। इस तरीके से हम इसका रिडॉक्स रिएक्शन जो है वो रिडॉक्स इक्वेशन को राइट कर सकते हैं। कोई और मसला? सर अगर Fe+2 हो तो ऑक्सीडेशन करवाएगा या Fe+3 हो तो, देखो वो डिपेंड कर रहा होता है इशरत के वो हम किसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं ना। अगर जो हम कहते हैं कि हाइड्रोजन से ऊपर वाले जितने भी हमारे पास इलेक्ट्रोड्स हैं उनकी नेगेटिव वैल्यू होती है ना, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू नेगेटिव होती है, उनको अगर हम कनेक्ट करते हैं विद हाइड्रोजन बिलो इलेक्ट्रोड्स जिनकी नेगेटिव हमारे पास पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू होती है, तो ऊपर वाले सारे के सारे जो हैं वो क्या करेंगे, वो ऑक्सीडेशन करवाएंगे, नीचे वाले सारे रिडक्शन का प्रोसेस करवाएंगे। जी भाई यहाँ पर तलहा ने आमना को कोई क्वेश्चन का आंसर दिया है। अच्छा भाई जितना ज्यादा एग्जाम्पल करेंगे उतना कंफ्यूज होते जाएंगे सर, आगे चले। नहीं 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 बिल्कुल नहीं मानो, उससे क्लैरिटी मिलती है आपको, उससे क्लैरिटी मिलती है आपको। भाई बताएं कि कंफ्यूजन है तो अभी क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि देखो जब तक के हम इन चीजों को क्लियर नहीं करेंगे इनको हम एमसीक्यू में अप्लाई नहीं कर सकेंगे। अच्छा भी सर फरहान एब्सेंट हुए हुए तलहा आ गए हैं क्या भाई सही है। अच्छा सर अगर सिल्वर की -0.771 होगी तो ऑक्सीडेशन करेगा। देखो रिमशा अगर आप इसको कनेक्ट करने, देखो सिल्वर की आपने बात की है तो ये जो नेगेटिव वैल्यू आप मेंशन करी ना रिमशा, ठीक है, इसकी ये फिर इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू है, ये रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू नहीं है अगर आप नेगेटिव वैल्यू पुट कर रहे हो, ठीक है। इसकी पॉजिटिव वैल्यू के साथ ये रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है, अगर आप इसी वैल्यू को नेगेटिव कर रहे हो तो यही जो हम बात कर रहे थे ना रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू बन जाएगी रिमशा जी। अब सिल्वर 2 लिए हैं तो इक्वेशन में 2 नहीं लिखने, भी लिख लेते हैं अफशान, कोई मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको बता दूं सिंबॉलिक वे में आपने सिर्फ रिप्रेजेंट करना होता है, +1 ये शो करता है कि अगर आपने इसको जो है बैलेंस करना है तो 2 लगा लो, कोई मसला नहीं, ठीक है। तो यहाँ भी 2 बन जाएगा, ये ले लेना अब, ठीक है। और कोई क्वेश्चन आपका? सर ऑक्सीडेशन में वैल्यू पॉजिटिव होगी। देखो ऑक्सीडेशन की जहां तक बात है, अगर हम इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू की बात करें तो नेगेटिव होता है। भाई कंफ्यूज क्यों हो रहे हो, इससे तो मैं स्लो चल रहा हूँ, इससे तो मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ। मुझे बताएं यहां तक किसी को कंफ्यूजन है? इन्हीं को लेके, कोई और एग्जांपल नहीं करनी, इन्हीं को लेके बताएं। क्लियर हो चुका है, ठीक है भाई। सो आप लोगों ने देख लिया किस तरीके से हम सेटअप करते हैं एक रिडॉक्स इक्वेशन फॉर 2 इलेक्ट्रोड्स, जब हमको आपस में हम कनेक्ट करते हैं थ्रू आउटर सर्किट गैल्वानिक सेल के अंदर, ठीक है भाई। और इसी तरीके से जो है आपने जब भी आपको मैं कोई इक्वेशन दूं तो आपने उसका जो है देखना है कि उसकी जो है रिडॉक्स इक्वेशन क्या हो सकती है, ठीक है। मैं एक एग्जांपल दूं आप लोगों करने के लिए या आगे चलें? हाइड्रोजन से ऊपर वाले एक्ट करेंगे एनोड एंड ऑक्सीडेशन टेक प्लेस ऑन देम, हाइड्रोजन से नीचे वाले, बिल्कुल बात में ये तो मैं कह रहा था आपको, ठीक है। अच्छा भाई हाँ अब बताएं कि मैं आप लोगों को एक एग्जांपल खुद से करने के लिए आप लोगों को दूं या फिर आगे चले? नहीं अगर आपने एग्जांपल करनी है तो लिख देता हूं, नहीं तो आगे चलते हैं। सर कोई एमसीक्यू करवा दें ताकि क्लियरेशन का ये समझ आ जाए। तो एक एमसीक्यू कर लेते हैं, बड़े मजे का एक एमसीक्यू होगा।
अच्छा भाई, एक एमसीक्यू करेंगे, ठीक है, सिर्फ एक एमसीक्यू करेंगे और उसके बाद फिर आगे चलेंगे, ठीक हो गया। अच्छा जी, if magnesium is with E naught RED minus 0.2.174 and ठीक है भी हम कहते हैं and silver, not it's not silver, mercury, Hg, ठीक है, with E naught RED is equal to positive values की क्या है भाई, प्लस 0.794 है अराउंड, प्लस 0.794 है, ठीक है अराउंड, then its redox equation is, अब ए ऑप्शन हमारे पास क्या बनता है भाई, ए ऑप्शन हमारे पास बनता है, अब मैं इसको जो है राइट कर रहा हूँ, आपने देखना है, इसको गौर करना है, ठीक है, Mg इंटू Mg प्लस 2 1 मोलर, ठीक है, और दूसरी तरफ हमारे पास सिल्वर है, सो Hg 1 मोलर, ये ए ऑप्शन है हमारे पास। इसका बी ऑप्शन में राइट कर रहा हूं आप लोगों के लिए, Hg प्लस 1 मोलर, ठीक है, और फिर हमारे पास क्या आएगा भाई, Mg प्लस 2 Mg 1 मोलर, ठीक हो गया, ये बी ऑप्शन है। सी ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, ठीक है, सी ऑप्शन हमारे पास हो सकता है Mg प्लस 1 मोलर, Hg प्लस 1 मोलर, और लास्ट वन हमारे पास है नन, ठीक है। अब आपने बताना है कि इसमें से राइट ऑप्शन क्या हो सकता है, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, जल्दी से बता दें भाई, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन वैल्यू एक दोनों के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बिल्कुल सही कह रहा है तलहा, जबरदस्त। और अरे नहीं, नेगेटिव वैल्यू शो लेस रिडक्शन एंड मोर ऑक्सीडेशन, ठीक है, बिल्कुल यही है बात, बिल्कुल सही कह रहा है तलहा यहाँ पर भी। बताएं सर ये क्या बात हुई, कभी हमारी भी सुनिया करें, देखो बिल्कुल आपकी बात सुनी है, अब आप इसका आंसर तो देना, जल्दी से बताएं देना, क्या करना है इसका, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है, जल्दी से बताना है आप लोगों ने, जिसने इसका आंसर दिया उसको इनाम में मिलेगी एक टॉफी, और रमीज वैसे ही पहले बेचारा जो है रो रहा है कि उसको इनाम नहीं मिला, ठीक है। रमीज आपको दिखाऊंगा, मैंने सेंड की, मैंने यार मेरे अपने अपने इन जो है वो क्या कहते हैं ना, शक्कर भरे हाथों से, मुबारक हाथों से मैंने लोड खुद करवाया स्टूडेंट्स को यार, क्योंकि बहुत लेट हो गया था, क्योंकि हम हर दिन का काम पेंड कर रहे थे, तो मैंने इवन कल के दिन सुबह अर्ली मॉर्निंग बैठे खुद बच्चों को उनके लोड सेंड किए हैं, तो मैं रमीज आपको सेंड करूंगा आपका नंबर जिसको मैंने सेंड किया है, ठीक है। मसला हुआ तो हम फिर कर लेंगे यार, कोई इशू नहीं है, लेकिन देखो कोई मसला नहीं होता, इतनी बड़ी बात नहीं होती, इस चीज को बॉदर नहीं करते, ठीक है। अच्छा, अब देख लिया आप लोगों ने, देखा ना, सबने ठीक बताया, ऑलमोस्ट क्या मतलब ठीक ही है। देखो ये नेगेटिव वैल्यू शो कर रही है कि मैग्नीशियम जो है इस पे क्या होना चाहिए भाई, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। और जहां तक बात हमारे पास है मरकरी की, इसकी पॉजिटिव वैल्यू शो कर रही है कि इस पे क्या होना चाहिए भाई, रिडक्शन होनी चाहिए, ठीक हो गया। सो ये ऑक्सीडेशन करवाएगा, ये रिडक्शन करवाएगा, और अगर हम इसकी बात करते हैं ऑक्सीडेशन की, तो इसकी ऑक्सीडेशन कैसे होती है, मैग्नीशियम लाई करता है इन सेकंड, ठीक है, इन सेकंड ग्रुप, और सेकंड ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं इन पे +2 चार्ज होता है, सो ये बिल्कुल ठीक है। मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन सॉरी लॉस करेगा, Mg+2 में कन्वर्ट होगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें लूज किए हैं, ठीक है। सो ये और दूसरी तरफ हम जब तक बात करते हैं भी मरकरी की बात करते हैं, तो मरकरी +1 चार्ज कैरी करता है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है और Hg में कन्वर्ट करता है अपने आप को, ठीक है। सो ये एक बेस्ट ऑप्शन हमारे पास बन सकता है। ये ऑप्शन राइट क्यों नहीं था, क्योंकि इसमें +1 लगाया मैंने, +2 नहीं लगाया, ठीक है।
तो समझ आ गई आप लोगों को? अब बताएं भी मानू, कंफ्यूज हुई आप इसमें? हाँ भी जल्दी से बताएं, समझ आ गई है? सलाह मैंने दुआएं देनी ना, फिर बाद में रवि ने मुझे बाद में कुछ कहने के, देखे कैसे कंफ्यूज लोग हैं। हाँ भी बताएं जल्दी से, समझ आ गई आप लोगों को? हाँ भाई जल्दी से बता दो, टाइम खत्म होने वाला है यार, जल्दी बताओ। समझ आ गई है कि नहीं आई है समझ आप लोगों को? देखो इतना स्लो मैंने कभी नहीं पढ़ाया होगा आप लोगों को। पूरे सेशन में मैं सबसे ज्यादा एम्फसाइज चैप्टर पे कर रहा हूँ क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा कॉन्सेप्ट होते हैं। देखा ना भाई, फुल क्लियर होना चाहिए। अब बताओ मानूर का मैं आंसर का इंतजार कर रहा हूँ कि उससे कंफ्यूजन खत्म हुई नहीं हुई है। एक और दीदी ना हैदर तो फिर मुझे यहाँ से ना मतलब मुझे खुद ब्लॉक कर दिया जाएगा सर। ओह आप समझ आई है मुझे, देखा सर अभी समझ आई ना आपको? जल्दी से ताना है मानूर, जल्दी से बताओ भाई, आपको कंफ्यूजन क्लियर हुई आपको या नहीं हुई है? सर नहीं आगे चले, मैं नाश्ता नहीं किया, अब मौत हो जाएगी मेरी। इतनी जल्दी नहीं आप जाती हैं भाई, आप टेस्ट वो एमडी कैट करके फिर ही जाएगी। सही है भाई, ठीक है, इतनी जल्दी नहीं जाती हैं आप हमें छोड़ के। अच्छा भाई सही है, चले भाई आगे चलते हैं। अच्छा भाई देखो, हमने अब तक जो है जो कुछ भी डिस्कस किया उसमें तमाम पॉइंट्स हमें क्लियर होने चाहिए। और अब हम करने क्या जा रहे हैं, अब हम लास्ट वन डिस्कस करेंगे। किस चीज को हमने डिस्कस करना है भाई? फ्यूल सेल रह गया हमारा, ठीक है। सो फ्यूल सेल की हमने बात करनी है, और फ्यूल सेल के बाद मैं आप लोगों को ले जाऊंगा रिडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग की तरफ, क्योंकि दो टॉपिक हमारे रह गए। एक फ्यूल सेल रह गया, ठीक है, और एक हम कहते हैं, देखा ना, अल्लाह आपको जन्नत अता करे, कहते हैं क्लियर हो चुका है, अल्लाह ताला आपको जन्नत अता करे। क्या बात है जनाब आपकी, ये अच्छी जो है वो बात थी, ठीक है। अच्छा, तो एक हमारा फ्यूल सेल रह गया, और एक हमारा क्या रह गया भाई लास्ट वन, वो है हमारे पास बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। ये दो टॉपिक रह गए। अच्छा मैं जो है टेस्ट नहीं करवा रहा आप लोगों को क्योंकि हमने एसएलसी के लिए आपको रेडी करवाना था, सो इसलिए आज आप लोगों का टेस्ट लास्ट टेस्ट नहीं है। तो जब दो नेगेटिव हो तो जिसकी वैल्यू बड़ी होगी वो ऑक्सीडेशन करवाएगा सारा। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, बहुत जबरदस्त है, ठीक है। काफी है, भी बस कर दे। अरे अच्छा ठीक है, फिर हम इस बात को प्रॉमिस करें कि आप लोग मुझे याद देंगे कि कल हम जो है यानी कि कल आने वाला जो कल है, ठीक है, उसमें मैं आप लोगों को पढ़ाऊं और आप लोगों को ये दो टॉपिक्स क्लियर करवाऊं, और कल के ही दिन हम नेक्स्ट चैप्टर भी स्टार्ट करें, ठीक है ना। और जो आज आपका एफएलपी है उसके जो आंसर की मैं अपलोड करूंगा वो भी रीजन अपलोड कर दूंगा ताकि हमारा टाइम वहां ना लगे यार, ठीक है। फिर हमारा टाइम था वहां पे लग जाता है, उससे ही होता है कि एफएलपी हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट डे तो बड़ा मसला होता है, ठीक है। सो आमीन आमीन। देखो अगर मैं इतनी जल्दी चला गया तो आपको कोर्स कौन कंप्लीट करेगा, ये भी तो देखो ना फिर, ठीक है। अच्छा भाई कल हम इंशाल्लाह जो है ये करेंगे, ठीक है, दो टॉपिक से हमारे ये करेंगे, ठीक है। सर हमारे सेल का फ्यूल एंड हो चुका है, बिल्कुल यार। देखो अब तो मैं बिल्कुल यार पोलाइट वे के अंदर और इसके साथ साथ मैं कहते हैं लाइट मोड के अंदर बात कर रहा हूँ, तो मैं कुछ भी नहीं कह रहा आप लोगों को, ठीक है। सिल्वर पर +2 क्यों नहीं है? देखो सिल्वर की जहां तक बात है ना, इसका जाके आप ग्रुप नंबर देखें ना, और जाके ग्रुप नंबर देखेंगे तो उसमें आपको क्लैरिटी होगी कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर फिजिबल क्या होता है, ठीक है। वैसे है हमारे पास वही वाला, ठीक है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है इसकी, ठीक है। अब आप कल तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल इंशाल्लाह जो है हम क्या करेंगे, कल हम लास्ट जो है वो पॉइंट पढ़ेंगे और उसके बाद हम अपना चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे। तो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज।